इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यही मेंटलिटी जब बन जाती है तो व्यक्ति की यही मेंटलिटी अब हर जगह शुरू होने लगती है। अब आप मंदिर में भी आओगे, अब आपका जो है थॉट प्रोसेस उसी के इर्द गिर्द घूमने लगेगा। आप तुरंत दिमाग लगाने लगोगे, सोचने विचारने लगोगे, जोड़ो घटाना करने लगोगे। मैंने 1 करोड़ का दान दिया, बदले में मुझे क्या मिला? मैंने एक बोली दी, संत निवास में एक रूम बनवाया मैंने, है ना, चातुर्मास कलश एक ले लिया। इतने सारे मैंने व्रत कर लिए। एक पैसे का लेन देन, पैसे का हिसाब किताब, जो श्रावक होता है, सेठ होता है। एक व्रती होता है, वो अपने व्रतों का हिसाब किताब करता है, होता है ना। त्यागी होता है, एक विद्वान होता है, वो अपनी माला की काउंटिंग करता है। इतनी सारी माला फेर ली, इतने सारे उपवास कर लिए, इतने सारे विधान कर लिए, इतने सारे नियम ले लिए मैंने। कितने सारे नियम, इतनी प्रतिमा ले ली मैंने। तब आप कहोगे कि महाराज जी क्या हिसाब किताब नहीं रखेंगे? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अब मान लीजिए आपने नियम लिया रोज का 11 माला का, सपोज, तो तब तो ध्यान तो रखना पड़ेगा कि 11 हुई कि नहीं। हाँ, ये तो ध्यान रखना कि 11 माला का नियम तो 11 फेरना है, लेकिन 11 माला डेली फेरने के पश्चात मैंने क्या पाया, बात उसकी हम कर रहे हैं। 20 साल हो गए माला फेरते फेरते, 20 वर्ष हो गए पूजन करते करते, 20 वर्ष हो गए स्वाध्याय करते करते, 20 वर्ष हो गए दान देते देते, 20 वर्ष हो गए ये धर्म की क्रिया करते करते। लेकिन इतना करने के पश्चात भी रिटर्न में मुझे क्या मिला? बस यही गड़बड़ी प्रारंभ होती है। जहां सिर्फ भावों का, हृदय का, दिल का प्रयोग करना चाहिए था, वहां व्यक्ति अपने दिमाग को लेकर के आ जाता है, नहीं लेकर के आ। अब यही मेंटलिटी उसकी हर जगह चलने लगती है। आप किसी की हेल्प कर रहे हो, सपोज वैयावृत्ति कर रहे हो, ठीक है, वो बीमार था, आपने उसकी वैयावृत्ति की, अथवा उसका उपवास था, आपने उसकी सेवा कर दी। अब जब आप बीमार पड़ते हो
तो मन में कौन सी अपेक्षा पैदा होती? क्यों? कौन सा भाव पैदा होता है? वो भी मेरी सेवा करे। नहीं नहीं, वो करता है अथवा नहीं करता है वो बाद की बात है। हमारे मन में भाव कौन से पैदा होते, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, वो तो मेरी वहीवर्ती करने आया ही नहीं, जबकि मैंने उसकी इतनी सारी सेवा की थी। अब अगले बार से खत्म हो जाता है, ऐसा भाव आ जाता है, आ जाता है ना। ये लेन देन शुरू हो गया, ये व्यापार हो गया, ये दिमाग की बात आ गई। अब ये धर्म गौण हो गए यहाँ पर। अब ये तप नहीं रहा, वहीवृत्ति तप नहीं है। ये जो आपने की थी वो वहीवृत्ति की सिर्फ एक एक्टिविटी थी, एक क्रिया थी, सेवा का भाव नहीं था। सेवा इसलिए की थी कि बदले में मुझे रिटर्न में उसकी सेवा मिले। तो सेवा कहाँ हुई? माइक लेने थोड़ा सा, आवाज क्लियर हो जाएगी, कॉर्डलेस देता। हाँ। देखो, सिर्फ हम ये बतलाना चाह रहे हैं अपन क्या क्या कहाँ कहाँ कर जाते हैं। इमोशंस को कैसे हमें व्यवस्थित बनाना है, सब कुछ उसी इमोशंस के इर्द गिर्द घूमता है। चाहे धर्म हो, चाहे रिलेशनशिप्स की बात हो, चाहे व्यवहार की भी बात हो। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप? महाराज जी, इस तरह के भाव लेडीज में ज्यादा क्यों होते हैं? अच्छा, इस तरह के भाव लेडीज में ज्यादा? जेंट्स में मैंने बहुत कम देखे हैं, लेडीज में बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब किस तरह के भाव? यही जो लेन देन वाली बात, गिव एंड टेक वाले हाँ जी, भाव। हाँ जी। ऐसा होता है लेडीज में ज्यादा होता है? क्यों मुझे? हाँ? मैंने जो अक्सर देखा है कैसा है जो नहीं, ऐसा नहीं, दोनों में ही होते हैं। जब व्यवहार की बात आती है, आपस में संबंधों की बात आती है, उस समय क्या होता है? एक और एग्जांपल लेते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। लड़का कितना बड़ा है? लड़का 34 साल का है, बड़ा। 34 साल। सेवा करता है आपकी? सेवा सेवा इन द सेंस आपकी केयर करता है? हाँ, करता है, क्या करता है। सपोज आपकी केयर ना करे दिन, आप अपने बच्चों को क्यों पालते हो? क्यों पढ़ाते लिखाते हो? क्यों अपने पैरों पे खड़ा करते हो? अपने आप सेटल हो Purpose जाए, क्या अपनी रहता है? लाइफ में सेटल हो जाए। लाइफ में सेटल हो जाए, सिर्फ हाँ। इतना ही पर्पस रहता है? भाई बुढ़ापे के आगे का। नहीं, अच्छा, बुढ़ापे में हमारी केयर करे। लेकिन महाराज जी, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है इस तरह की कि बुढ़ापे में सेवा करे। बस ये है कि है ना? अपने माँ एक बच्चे को भी पालती है, बड़ा करती है, खिलाती पिलाती है, संस्कार देती है। क्यों? बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं बात रहती है कि नहीं? जब मैं वृद्ध हो जाऊंगी, हाँ, तो बेटा बहू मुझे संभालेगा, तीर्थ यात्रा पर लेकर के जाएगा, बीमार हो जाऊंगी तो सेवा करेगा। आती है ना बात? नहीं आती? आजकल नहीं आती महाराज। आती कि नहीं आती बात? कैसे नहीं आती? आती बात? नहीं आती? नहीं आती? टाइम बदल गया, बहुत टाइम चेंज हो गया। इसलिए जब तक सब चीज अनुकूल चले ठीक है, जहाँ प्रतिकूल चलेगी तो बिल्कुल आ जाती है। देखना, जो आप एक माँ और पुत्र का संबंध भी है, जहां सिर्फ और सिर्फ वात्सल्य की बात होना चाहिए था, जहां सिर्फ और सिर्फ भावों की बात होना चाहिए था, वह व्यक्ति कई बार ऐसा हो जाता है, उन भावों को गौण करके दिमाग की बात ला लेता है। लाता है कि नहीं लाता है? तो वहां का संबंध भी कहां रहा, वहां का रिश्ता भी कहां रहा? वहां भी तो एक लेन देन हो गया कि नहीं? अब कहा यह जा रहा है
जहां हमें इमोशंस प्रयोग में लाना था, हमने अपनी इंटेलिजेंसी को प्रयोग में ला लिया, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को उपयोग में ला लिया। महाराज जी अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तो वहाँ भी बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का प्रयोग हो गया। अगर हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, अगर किसी जैसे बेटे का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ बुद्धि का प्रयोग हो गया कि भाई मैं तेरे से कुछ नहीं चाहती हूँ। हाँ, नहीं, बुद्धि का नहीं, भाव का, समर्पण का, समर्पण की बात। समर्पण की। मेरा पुत्र है, समर्पण है, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना अपेक्षा के मैं अपनी मां का कर्तव्य कर रही हूं। जब ऐसी थॉट प्रोसेस होने लगेगी, ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति हमेशा अच्छे ही कार्य करेगा। अब वो धर्म भी करने आएगा ना, मंदिर में भी आएगा, बहुत कुछ करता चला जाएगा, दान भी देता चला जाएगा, पूजा भी करता चला जाएगा, व्रत उपवास भी करता चला जाएगा। रत्ती मात्र भी उसके मन में वो आकांक्षा का भाव पैदा ही नहीं होगा। वो कभी ये हिसाब किताब नहीं लगाएगा, मेरा इतना सारा दान हुआ, मेरे इतने व्रत उपवास हो गए, मेरी इतनी माला हो गई, इतने विधान हो गए, इतनी पूजा हो गई, इतना स्वाध्याय हो गया, मेरा इतना त्याग हो गया, उसके बदले में मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। वो जब किसी की सेवा भी करेगा, कोई अपेक्षा न रखते हुए, जानते हो जो साधु होते हैं वो हमेशा सुखी क्यों रहते हैं? लिंगम न परावेक्षम, आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं। जो निर्ग्रंथ लिंग होता है, साधु का लिंग होता है, पर की अपेक्षा से रहित होता है। वे हमेशा सिर्फ अपने भावों का ही प्रयोग करते हैं। जो भावलिंगी होते हैं ना साधु, जब भी वो धर्म करेंगे, अपने आवश्यक करेंगे, क्रियाएं करेंगे, कुछ भी करेंगे, सिर्फ भाव प्रधान दृष्टि रख करके करते हैं। यदि मन में दिमाग की बात पैदा हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे भावों में डेविएशन प्रारंभ हो गया, उतार चढ़ाव प्रारंभ हो गया। यदि मन में आकांक्षा पैदा हो रही है किसी धर्म की क्रिया को लेकर के, तो सत्य है, कड़वा सत्य है कि कहीं ना कहीं हमारे भाव जो हैं उतरने लगे हैं, कम होने लगे। अब वहां हम दिमाग का प्रयोग करने लगे, बुद्धि का प्रयोग करने लगे, बुद्धि को लाने लगे। तभी तो आपने उसकी सेवा की, तो बदले में जब आप बीमार पड़ते हो तो अपेक्षा रखते हो कि वो तो मेरी सेवा करे। आखिर मैंने उसकी इतनी सारी सेवा की है, क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता? ठीक है, उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है, लेकिन हमने इसलिए थोड़ी की। आपने इसलिए की थी क्या? बेटे को इसलिए पाला था आपने? धर्म इसलिए किया था आपने? दान इसलिए दिया था आपने? बोलिए। माँ जी, हम कहने में तो आता है हम बेटे से आकांक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन जिस दिन हम बिस्तर पे पड़ जाएंगे, वो हमें हमारी नहीं करेगा तो महाराज हर एक को लगेगा, एक बार को लगेगा, बताओ वो हमारा कर नहीं रहा। यदि लगता है तो कमी है अपनी, हम ही कहना चाह रहे हैं। हाँ वही तो, मेरे कितना ही सोचें तो लगेगा वो कमी है अपनी, क्या बात है? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उसकी ड्यूटी है, करना चाहिए। हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसी थॉट प्रोसेस होने लगेगी व्यक्ति की, उससे बड़ा सुखी इंसान दुनिया का कोई नहीं रहेगा। उससे निर्विकल्प इंसान कोई नहीं मिलेगा।
वह व्यक्ति हर हाल में, हर परिस्थिति में बड़ा आनंद में रहेगा। वो जो भी करेगा अंदर से करेगा, हृदय से करेगा। हाँ, बिल्कुल। हम जो भी कर रहे हैं निरपेक्ष भाव से, भावों में अपेक्षा होती ही नहीं है। जो सही माँ होती है ना, वो अपेक्षा नहीं रखती अपने बेटे से, वो सिर्फ देना जानती है। भाव वाला व्यक्ति हमेशा समर्पित होना जानता है, वो हमेशा देता ही देता है, हमेशा देगा। 1% भी उसके भीतर ये भाव पैदा नहीं होंगे कि कुछ मिल जाए मुझे। हाँ, एक्सेप्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट। क्या एक्सेप्ट करना है हमें? यह इमोशंस मात्र धर्म में ही नहीं, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। समझो, यदि इस प्रकार का हमारा स्वभाव होता चला गया ना, तो हमारी हर क्रियाएं, 24 घंटे की क्रियाएं बड़ी अच्छी होंगी, धर्म भी बड़ा अच्छा होगा, हमारे संबंध भी बड़े अच्छे रहेंगे, व्यवहार भी बहुत सुंदर रहेगा। हाँ, व्यवहार भी बड़ा अच्छा रहेगा। माँ को देकर के खुशी मिलती है, खिलाकर के खुशी मिलती है ना, कि खाकर के खुशी मिलती है? पूछना चाहते हैं क्यों? बेटी को खिला करके खुशी मिलती है कि स्वयं का पेट भरता है तब खुशी मिलती है? बताना। सम्मा हो, हाँ। बेटा पूरा खा ले और आपके लिए ना बचे तो टेंशन तो होने लगता होगा। इतनी मेहनत सवेरे से मैं कर रही थी, हाँ, पूरी फैमिली इसको मैंने खिला दिया, सारे मेंबर खा करके चले गए, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।